My dear students and all my dear viewers, today we are going to describe chapter number 6 of class 10 mathematics and the name of the chapter is factorization. तो फैक्टराइजेशन में एक्चुअली दो तरह का सम्स है। एक सम्स है जो रिमाइंडर थ्योरम पर बेस किया हुआ है और दूसरा है जो फैक्टर थ्योरम पर बेस किया हुआ है। सबसे पहले स्टूडेंट को ये समझना होगा सम्स स्टार्ट करने के पहले कि एक्चुअली रिमाइंडर थ्योरम और फैक्टर थ्योरम क्या चीज़ है। तो यहाँ पर सम नंबर 8 तक रिमाइंडर थ्योरम पर सम्स है, उसके बाद फैक्टर थ्योरम पर है, उसके बाद फिर मिक्स है। तो रिमाइंडर थ्योरम पहले समझते हैं कि रिमाइंडर थ्योरम क्या चीज़ है। रिमाइंडर थ्योरम का स्टेटमेंट कहता है कि इफ़ ए पॉलिनोमियल f(x) इज़ डिवाइडेड बाय x माइनस a देन रिमाइंडर इज fa। क्योंकि हमको यहाँ पर बिना डिवीजन मेथड के ही रिमाइंडर निकालना है। रिमाइंडर का मतलब स्टूडेंट को मुझे लगता है कि मालूम होना चाहिए, फिर भी मैं कहता हूँ कि यदि 13 कोई नंबर है तो उसको अगर हम 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 4 जा 12, तो 1 बचेगा रिमाइंडर, तो 1 रिमाइंडर हो गया। 3 4 जा तो 4 कोसेंट हो गया। 3 से जो डिवाइड करते हैं डिवीजर है और 13 जो है वो डिविडेंड है। यहाँ पर उसको पॉलिनोमियल के फॉर्म में रिमाइंडर हम लोगों को निकालना है। जैसे वहाँ डिवाइड करके रिमाइंडर 1 निकाला, तो यहाँ पर बिना डिवाइड किए हुए हमको रिमाइंडर निकालना पड़ेगा। उसके लिए फार्मूला क्या है कि जब हम किसी f(x) को x माइनस ए से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर होगा fa। माइनस ए से करें x माइनस ए तो रिमाइंडर fa। x प्लस ए से करेंगे तो रिमाइंडर f माइनस ए, यानी x माइनस 2 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर f2। x प्लस 2 से करेंगे तो रिमाइंडर f माइनस 2, यानी x की जगह पर ये 2 वैल्यू पुट करेंगे या 3 वैल्यू पुट करेंगे, जो भी नंबर वहाँ पर जिसे डिवाइड करना वो करेंगे। तो ये तो रिमाइंडर थ्योरम है। और दूसरा आता है फैक्टर थ्योरम। फैक्टर थ्योरम में ये कहता है कि इफ़ f(x) इज ए पॉलिनोमियल एंड a इज ए रियल नंबर, यानी कोई पॉलिनोमियल है जिसमें a रियल नंबर है, तो और x माइनस a इज ए फैक्टर ऑफ f(x), तो x माइनस a इसका फैक्टर होगा। यानी जैसे हम लोग देखें कि किसी पॉलिनोमियल का फैक्टर a है तो इसका जो फैक्टर होगा वो x माइनस a होगा। यानी पॉलिनोमियल अगर f(x) है और उसको रियल नंबर 2 है तो फैक्टर x माइनस 2 होगा। अगर रियल नंबर वहाँ पर प्लस 3 होगा तो रिमाइंडर यहाँ पर यानी जो फैक्टर होगा वो x माइनस 2 हो जाएगा। इस तरह से रिमाइंडर थ्योरम और फैक्टर थ्योरम में सिमिलरिटी है और दोनों में कोई खास डिफरेंस नहीं है। सिर्फ यहाँ पर याद रखना है, तो हम लोग सम्स के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे। जैसे हम सम नंबर 1 की बात यहाँ पर करते हैं तो सम नंबर 1 में कहता है कि बिना डिवीजन के किए हुए यानी हमें रिमाइंडर निकालना है। क्वेश्चन है फाइंड द रिमाइंडर विदाउट डिवीजन ऑन डिवाइडिंग f(x) बाय x माइनस 2। तो f(x) यहाँ पर क्या है 5x² माइनस 7x प्लस 4 और इसको डिवाइड करना है x माइनस 2 से। तो जैसा हमने कहा कि जो हमारा डिवीजर होगा x माइनस 2, तो रिमाइंडर क्या बचेगा f2। तो रिमाइंडर हमने क्या लिखा बाय रिमाइंडर थ्योरम, रिमाइंडर इक्वल टू f2। f2 का मतलब क्या, जहाँ जहाँ हमारे पॉलिनोमियल में x है वहाँ पर 2 वैल्यू पुट कर देना है। तो रिमाइंडर क्या होगा, जैसे f यहाँ पर है 5x² तो 5 के बदले 5 लिखा, x² मतलब 2 का स्क्वायर माइनस 7x 7 इंटू 2 प्लस 4। इसको सॉल्व किया, 2 का स्क्वायर 4 4 5 या 20, 2 7 जा 14 प्लस 4। इसको सॉल्व किया 20 प्लस 4 24 माइनस 14 इक्वल टू 10। तो 10 इसका रिमाइंडर हो गया, ये आंसर हो गया। तो बहुत आसान है कि जिस चीज़ से डिवाइड करना है उसका अपोजिट साइन जो होगा वो हम लोग x के बदले में पुट करेंगे। तो ये था क्वेश्चन नंबर 1। 1 से 4 तक एक ही टाइप का सम्स है। हम लोग इसके बाद चूज़ करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में यहाँ पर डिवीजर दिया हुआ है x माइनस 2, यहाँ रिमाइंडर भी दे दिया है, रिमाइंडर 7 है और जो पॉलिनोमियल है f(x) उसका वैल्यू है 2x³ प्लस 3x² माइनस kx प्लस 5। तो इसको अगर हम लोग डिवाइड करें रिमाइंडर थ्योरम से, तो चूँकि डिवीजर x माइनस 2 है तो इसका मतलब रिमाइंडर क्या होगा f2 होगा। तो अगर हम रिमाइंडर निकालें और 2 वैल्यू इसमें पुट करेंगे तो क्या होगा, रिमाइंडर इक्वल टू f2। अब हमको x के बदले 2 पुट करना और रिमाइंडर के बदले 7, रिमाइंडर 7 पुट कर दिया, x के बदले वहाँ पर 2 पुट कर दिया तो 2x³ है तो 2 इंटू 2³ प्लस 3x² 3 इंटू 2² माइनस kx मतलब k इंटू 2 प्लस 5। इसको सॉल्व किया तो सॉल्व करके आ गया हमारा 7 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16, ये 2 का स्क्वायर 4 इंटू 3 12 माइनस 2k प्लस 5 माइनस 2k के लोग इधर आ गया प्लस 2k हो गया, इधर हो गया 33 और प्लस 7 इधर आ गया तो हो गया -7। तो इस तरह से 2k इक्वल टू 26 एंड k इक्वल टू 13।
इस तरह से k का वैल्यू आराम से निकल गया। तो ये था क्वेश्चन नंबर 5। अब इसके बाद हम चूज करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है यहाँ पर कि यहाँ पर px का वैल्यू दिया हुआ है। कहता है यहाँ पर कि व्हेन डिवाइडेड बाई x माइनस 3 द पॉलिनोमियल एक्स क्यूब माइनस पी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 6 एंड 2x क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस पी प्लस 3 इंटू एक्स माइनस 6 लीव द सेम रिमाइंडर। यहाँ दो पॉलिनोमियल है, तो पहले पॉलिनोमियल को हम लोग px मान लेते हैं, दूसरे को qx मानेंगे और दोनों को डिवाइड x माइनस 3 से ही करना है और दोनों में जो रिमाइंडर बचेगा वो कहता है सेम रिमाइंडर है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर लिखा px इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस पी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 6, इसको डिवाइड करना x माइनस 3 से, तो रिमाइंडर क्या होगा f3। अब हमको 3 वैल्यू x की जगह पुट करना है, तो रिमाइंडर निकल गया 3 वैल्यू पुट करने पर 36 माइनस 9p। अब इसके बाद हमको दूसरा पॉलिनोमियल qx लेना है। qx इक्वल टू क्या है दिया हुआ 2x क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस पी प्लस 3 इंटू एक्स माइनस 6। अब यहाँ पर भी हमको 3 वैल्यू पुट करना है, यानी q3 का वैल्यू। तो 2x क्यूब मतलब 2 इंटू 3 का क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस पी प्लस 3, एक्स के बदले फिर 3 पुट कर दिया माइनस 6। तो इसको सॉल्व किया, क्या गया 30 माइनस 3p। अब दो बार रिमाइंडर निकल गया, एक था 36 माइनस 9p, दूसरा है 30 माइनस 3p। तो हमको यहाँ पर चूँकि दिया हुआ है कि बोथ द रिमाइंडर्स आर सेम, दोनों रिमाइंडर सेम है, तो दोनों को हमने लिखा इक्वल टू देकर यहाँ पर माइनस 3p को इधर लाया तो प्लस 3p, तो माइनस 9p प्लस 3p दैट इज माइनस 6p इक्वल टू 30 माइनस 36 दैट इज माइनस 6। माइनस 6 माइनस 6 कट गया, p इक्वल टू 1 और इस तरह से p का आंसर हो गया 1। दिस इज क्वेश्चन नंबर 8। अब इसके बाद जो क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 12। इसके बाद हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 में। तो क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 12 में लिखा हुआ है कि सो दैट x माइनस 3 इज ए फैक्टर ऑफ एक्स क्यूब माइनस 7x स्क्वायर प्लस 15x माइनस 9 एंड फैक्टराइज एक्स क्यूब माइनस 7x स्क्वायर प्लस 15 माइनस 9। यानी हमको यहाँ पर x माइनस 3 इसका एक फैक्टर दिया हुआ है और हमको बाकी फैक्टर निकालना है। तो चूंकि x माइनस 3 इसका फैक्टर, यहाँ से फैक्टर थ्योरम स्टार्ट हो रहा है, इसलिए सम नंबर 9 से फैक्टर थ्योरम स्टार्ट हो रहा है। क्योंकि 9, 10, 11, 12 चारों एक ही टाइप का सम्स है, इसलिए मैंने यहाँ पर 12 चूज़ किया है। तो fx का वैल्यू यहाँ पर दिया हुआ है एक्स क्यूब माइनस 7x स्क्वायर प्लस 15x माइनस 9। अब चूंकि x माइनस 3 इसका फैक्टर है, इट मीन्स x माइनस 3 इक्वल टू 0, x इक्वल टू 3। तो आप 3 वैल्यू पुट करेंगे। तो रिमाइंडर थ्योरम में डिफरेंस क्या है? रिमाइंडर थ्योरम में और फैक्टर थ्योरम में डिफरेंस यही है कि फैक्टर थ्योरम में जब कोई चीज़ फैक्टर होता है इसका मतलब रिमाइंडर 0 होता है। जैसे अगर 12 में अगर हम 2 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या बचेगा? 0 बचेगा। तो फैक्टर थ्योरम में रिमाइंडर 0 होता है यदि फैक्टर है तो चूँकि x माइनस 3 फैक्टर है तो रिमाइंडर 0 होगा। तो हम लोग को 0 यहाँ लाना है। अब 3 वैल्यू पुट करते हैं। 3 वैल्यू पुट करने पर एक्स क्यूब मतलब 3 का क्यूब, 7x स्क्वायर 7 इंटू 3 का स्क्वायर प्लस 15 इंटू 3 माइनस 9। इसको हमने सॉल्व किया तो आया 72 माइनस 72 इक्वल टू 0। तो चूँकि fx का वैल्यू 0 आया 3 वैल्यू पुट करने पर, इसका मतलब x माइनस 3 इसका एक फैक्टर है और ये बातों को प्रूव करना है। तो x माइनस 3 जो फैक्टर ये प्रूव हो गया। लेकिन इसका दूसरा फैक्टर निकालने के लिए हमको क्या करना होगा? तो fx में x माइनस 3 से हम डिवाइड करेंगे और डिवाइड करके हमको आता है एक्स क्यूब, यहाँ पर एक्स क्यूब है, यहाँ पर x है। तो ऐसा नंबर चूज़ करना होता है जिससे कि पहला वाला कट जाए। यहाँ x है, एक्स क्यूब है, तो एक्स स्क्वायर से देंगे, तो एक्स स्क्वायर से हमने यहाँ पर दिया और इससे एक्स स्क्वायर से एक्स माइनस 3 को इंटू किया, एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर, इस जगह साइन चेंज कर दिया तो शेष कट गया। 7x स्क्वायर में से 3x स्क्वायर माइनस करेंगे तो माइनस 4x स्क्वायर प्लस 15x माइनस 9। फिर यहाँ पर माइनस 4x से दिया तो और फिर तो आ गया माइनस 4x स्क्वायर प्लस 12x। अब यहाँ पर बच गया 4x स्क्वायर कट गया, 12 माइनस 15 तो 3x माइनस 9। यहाँ x है, यहाँ 3x है, फिर 3 से दिया। तो एक्चुअली फैक्टर हमको क्या निकला? एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3। तो इसका दूसरा फैक्टर हो गया। इसका मतलब जो हमारा पॉलिनोमियल था एक्स क्यूब माइनस 7x स्क्वायर प्लस 15x माइनस 9, इसका दो फैक्टर x माइनस 3 पहले से दिया हुआ है और एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 अभी आया। तो यही पर आंसर हो जाता है। लेकिन दिक्कत क्या हो गया? एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 को फिर से हम लोग इसको मिडिल टर्म फैक्टर में ब्रेकअप कर सकते हैं। तो इसका हमने मिडिल टर्म फैक्टर ब्रेकअप कर दिया। एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस एक्स प्लस 3 में यहाँ से x कॉमन ले लिया, x माइनस 3 हो गया, माइनस 1 कॉमन ले लिया, x माइनस 3 हो गया, फिर x माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 3। इस तरह से x माइनस 3 का होल स्क्वायर, क्योंकि 2 बार है, और x माइनस 1, ये इसका आंसर हो गया। तो इस तरह से यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 12 भी खत्म हो गया। इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में fx का जो वैल्यू है वो दिया हुआ है एक्स क्यूब माइनस 10x स्क्वायर माइनस 37x प्लस 26। इस सम्स में
किस चीज़ से हमको डिवाइड करना है वो नहीं दिया हुआ है। तो इसमें हमको फैक्टर कैसे निकलेगा, ऐसा समझ में जब कोई फैक्टर नहीं दिया हुआ है तो हम लोग ट्रायल एंड एरर मेथड का यूज़ करते हैं। और इस मेथड में x का वैल्यू 1, -1, 2, -2, 3, -3, 4, -4 इस तरह से हम लोग पुट करके देखेंगे कि जो वैल्यू पुट करने पर पूरा पॉलिनोमियल 0 आ जाता है उसी से फैक्टर का पता चलेगा। मैंने यहाँ पर 1 वैल्यू पुट किया है। पहले 1 वैल्यू पुट करने पर यहाँ पर क्या आता है, 1 का क्यूब प्लस 10x² मतलब 10 × 1² माइनस 37x मतलब 37 × 1 प्लस 26। इसको हमने सॉल्व किया, सॉल्व करके आ गया 37 - 37 = 0। इसका मतलब 1 वैल्यू रखने पर जो कि 0 आता है, इसका मतलब x = 1, तो 1 को इधर लाएंगे तो x - 1 = 0, सो x - 1 इज ए फैक्टर। तो पहला फैक्टर हमें निकल गया x - 1। अब अगर इसका हम दूसरा फैक्टर निकालें तो इसका दूसरा फैक्टर हमें मालूम करने के लिए क्या करना पड़ेगा, x - 1 से पहले वाले फैक्टर पर जो fx है उसमें हमको डिवाइड करना है। डिवाइड करके हमको यहाँ पर पहले x² से दिया, x² से देने पर हमें इसको x³ - x² आया, फिर x³ कट गया साइन चेंज करने पर, फिर 11x² - 37x, फिर यहाँ पर हमने इसको प्लस 11x से दिया तो फिर ये आया, फिर काट करके लास्ट में हमने दिया इसको -26 से, तो पूरा एक कट गया। तो दूसरा फैक्टर निकल गया x² + 11x - 26। इसको हम लोग इस तरह से अब लिख दिया, fx = पहला फैक्टर था x - 1, दूसरा x² + 11x - 26। तो अब इसका फिर से मिड टर्म फैक्टर करना होगा। मिड टर्म फैक्टर हमने कर दिया x² + 13x - 2x - 26, फिर आ गया x × x + 13 - 2 × x + 13, तो x - 1, x - 2, x + 13, ये तीनों इसका फैक्टर हो गया। इसके बाद जो क्वेश्चन हमने चूज़ किया है वो है क्वेश्चन नंबर 23, यानी क्वेश्चन नंबर 23 और यानी क्वेश्चन नंबर 24। ये क्वेश्चन नंबर 24 है न्यू बुक का। तो क्वेश्चन नंबर 24 में कहता है, इफ़ x + 2 and x - 3 are factors of x³ + ax + b, find the value of a and b with these values of a and b, factorize the given expression। इसमें कहता है कि एक फैक्टर है, ये पॉलिनोमियल है x³ + ax + b, इसको हम x + 2 x + 3 दोनों से अगर डिवाइड करते हैं तो यानी x + 2 x + 3 दोनों इसका फैक्टर है, इससे हमको a + b निकालना है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, तो सबसे पहले यहाँ पर fx को हमने ले लिया, fx = x³ + ax + b। अब पहले x + 2 इसका फैक्टर है, इसका मतलब x + 2 = 0, से x = -2। अब f - 2 निकालेंगे तो क्या निकलेगा, यानी -2 वैल्यू पुट करेंगे, रिमाइंडर तो 0 है क्योंकि फैक्टर थ्योरम है ये, तो -2 का क्यूब प्लस a × -2 + b, तो 0 = -8 - 2a + b। इसको इक्वेशन फॉर्म में लाएंगे तो 2a - b = -8, ये पहला इक्वेशन होगा। फिर कहता है कि x - 3 भी इसका फैक्टर है, तो x - 3 = 0, से x = 3। अब 3 वैल्यू पुट करेंगे तो हमें दूसरा इक्वेशन निकल जाएगा, -3a - b = 27। इस दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो ये b भी कट जाएगा और 5a = -35, सो a = -7 हो जाएगा। इस वैल्यू को a का वैल्यू अगर हम इक्वेशन 1 में पुट करते हैं तो हमें b निकल जाता है -6। अब ये a और b दोनों का वैल्यू निकल चुका है। अब ये वैल्यू a और b का अगर हम पुट करेंगे पॉलिनोमियल में, तो पॉलिनोमियल हमारा एक्चुअल में क्या था, x³ पॉलिनोमियल था x³ + ax + b, तो हो गया x³ - 7x - 6, a और b का वैल्यू पुट कर दिया गया। अब इसको हम क्या करेंगे, x + 2 और x - 3 से डिवाइड करेंगे। तो अलग अलग डिवाइड नहीं करके हम दोनों को इंटू कर दिया, x + 2 x - 3 को इंटू कर दिया, इंटू करके आया x² - x - 6। तो इसको हमने यहाँ पर अब इसको डिवाइड कर दिया, x² - x - 6 से पॉलिनोमियल को डिवाइड किया। तो पहला x² है, x³ है तो x से दिया, x से तीनों को इंटू कर दिया, x से कट गया, फिर आया हमको x² - x - 6, फिर 1 से दे दिया और एक कट गया, तो इसका एक फैक्टर निकल गया x + 1। तो सभी फैक्टर को देखा जाए तो x + 1 इसका एक फैक्टर है निकला, अभी x + 2 x - 3 पहले से फैक्टर है, ये तीनों इसका फैक्टर हो गया और इस तरह से ये सम लोगों का यहाँ पर खत्म हो गया। इसके बाद इसका एक और सम हम लोग चूज़ करते हैं और वो सम्स है, सम नंबर इसका होगा 26 नंबर। सम नंबर 26 कहता है, इफ़ x - 2 इज ए फैक्टर ऑफ द एक्सप्रेशन 2x³ + ax² + bx - 14 and when the expression is divided by x - 3 it leaves remainder 52, then find the value of a and b। आगे वाले सम की तरह ही है, लेकिन इसमें दो तरह का है, x - 2 एक फैक्टर है पॉलिनोमियल का, और जब x - 3 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर 52 होता है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर देखेंगे, हमने fx ले लिया यहाँ पर 2x³ + ax² + bx - 14। x - 2 चूँकि इसका फैक्टर है तो x - 2 = 0, से x = 2। अब
2 का वैल्यू निकालेंगे, यानी 2 वैल्यू पुट करेंगे रिमाइंडर 0 रखकर, तो हमें इक्वेशन निकलेगा 2a + b = -1। अब यदि fx को हम x - 3 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर है 52, तो x - 3 से डिवाइड करेंगे मतलब f3 = 52, रिमाइंडर = 52, तो 3 वैल्यू पुट करेंगे इसमें। तो यहाँ पर क्वेश्चन था हमारा, यानी जो क्वेश्चन है 2x³ तो 2 × 3 का क्यूब, प्लस क्वेश्चन था यहाँ पर ax² तो a × 3 का स्क्वायर, प्लस क्वेश्चन था यहाँ पर bx तो b × 3 -14 = रिमाइंडर मतलब 52। इसको सॉल्व किया, सॉल्व करके आ गया हमको 3a + b = 4। ये दूसरा इक्वेशन है। इस दोनों इक्वेशन को हमने सॉल्व कर दिया, b कट गया, -a = -5 और a = 5। पुटिंग द वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन 1 अगर करते हैं तो हमें b निकल जाता है -11। इन दिस वे a = 5 एंड b = -11 इसका आंसर हो जाएगा। इस तरह से इस चैप्टर के सारे सम्स को हम लोगों ने सॉल्व कर लिया, हर एक टाइप के सम्स को यहाँ पर सॉल्व किया गया है, और मुझे पूरी उम्मीद है कि तुम्हें ये चैप्टर अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। इसको अच्छी तरह एक बार फॉलो करेंगे, बनाएंगे तो पूरी तरह से कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और अगर फिर भी किसी तरह कोई प्रॉब्लम हो तो तुम मुझे पर्सनली भी पूछ सकते हो, और तुम यहाँ पर कमेंट बॉक्स में लिखकर मुझसे सवाल कर सकते हो। सो ओके, थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू।